नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार 24 में आपका स्वागत है। अनुमंडल पदाधिकारी अररिया के कार्यालय कक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश चंद्र दिवाकर की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक की आहत की गई। इस बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष रितेश कुमार राय, जदयू नेता रेशम लाल पासवान, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अररिया, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रानीगंज एवं अन्य उपस्थित थे। बैठक के मुख्य रूप से जन वितरण प्रणाली के द्वारा वितरण में अनियमितता बरतने जाने को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सवालों पर की गई। नगर परिषद अध्यक्ष रितेश कुमार राय के द्वारा जनहित से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को उठाया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर वर्तमान में राशन कार्ड धारी जो गरीब रेखा के अंतर्गत आते हैं, उनको पूर्व से ही सभी सफेद कार्ड के माध्यम से, पीला कार्ड के माध्यम से, कभी लाल कार्ड के माध्यम से और वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें राशन प्राप्त हो रही है। लेकिन लॉकडाउन की अवधि में ऐसे गरीबों को बिना किसी कार्ड को स्पष्ट किए हुए राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया। रितेश कुमार राय ने बताया कि नगर परिषद के विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण सही से नहीं किया जा रहा है। विक्रेता खाद्यान्न वितरण में एमओ के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं बैठक के दौरान मीडिया को शैलेश चंद्र दिवाकर अररिया अनुमंडल पदाधिकारी। ऐसा कोई पब्लिक नहीं है जो उसके यहाँ प्रताड़ित नहीं होता है। 5 किलो 10 किलो अनाज जो है प्रति माह उसका जो है कट जाता है। ये चीज के लिए अब हम कोटा में जाकर के बैठे हैं, हम मॉनिटरिंग करेंगे, उतना समय हम लोगों के पास भी नहीं है। लेकिन आपके जो पदाधिकारी है, कम से कम उनका औचक निरीक्षण वितरण के दिन होना चाहिए। अब वो पब्लिक से पूछे कि तुमको अनाज सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अनाज जो जितना आपका आवंटन है, सरकार भेजी है, उतना आप अनाज मिल रहा है या प्रति माह आप उतना अनाज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये चीज होना चाहिए। ऑन द स्पॉट होना चाहिए, या ऑन द स्पॉट वर्क नहीं होता। किस तरह की बैठक हो रही है सर? ये जो बैठक है, ये आपूर्ति से जो अनुश्रवण समिति की बैठक होती है अनुमंडल लेवल पे, जो प्रत्येक माह किया जाना, उसी के संबंधित में बैठक है। इससे इस बैठक का मेन जो पर्पस है ये है कि जो लाभुक हैं उनकी जो पात्रता है, उस पात्रता के अनुसार उनको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों उनको प्राप्त हो। क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि लोग रहते हैं तो ये बेहतर बता पाते हैं और बेहतर सुझाव देते हैं, इसलिए ये प्रत्येक माह ये बैठक की जानी है, जो पूर्व में नहीं हो पाई कोरोना के कारण और इलेक्शन था, इस कारण से नहीं हो पाया। तो हम लोग का ये था कि अब हर माह करेंगे, और ताकि हमको इनके माध्यम से जनता की शिकायत भी पता चल पाए और जो कमियां हैं हम लोगों में, हम उसको ठीक कर सकें। सर इस तरह का शिकायत भी आता है सर, बट्टा कह के आधा किलो 1 किलो अनाज कम दिया जाता है कोटा में, इस पर सर इस तरह की जो भी शिकायत आती है, क्योंकि अब ऐसा हुआ है कि हमने एक प्लान किया है, प्लान आउट इस तरह से किया है कि प्रत्येक जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं उनको महीने में कम से कम 25 से 30 डीलर का कम से कम उनको जांच करना है। एक जांच का फॉर्मेट बना दिया गया है और उस फॉर्मेट के तहत उनको देना है, और उसमें अगर जो पब्लिक की जो शिकायत आती है उसको प्रायोरिटी पे रख के जांच करना। 2 तरह का जांच होगा, एक पब्लिक के शिकायत पे और दूसरा ये कि औचक निरीक्षण सुओ मोटो कर सकते हैं। तो जो पब्लिक का जो शिकायत होगा उसको प्रायोरिटी देते हुए उसकी पहले जाँच करेंगे, और जो सुओ मोटो करेंगे उसके बाद पे करेंगे। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आएगी, मुझे लगता है कि जाँच की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो कम से कम ये तो मुझे पता है कि वो जो शिकायतें वो कम जाएंगी। दूसरा, अभी एक सुझाव भी दिया है, इस मीटिंग में ऐसा निर्णय हुआ कि जो एक प्रखंड के जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी वो दूसरे प्रखंड में और एक टीम बना के दूसरे प्रखंड में उनको जांच के लिए भेजा जाएगा। कम से कम महीने में 1 बार तो किया ही जाएगा, हो सकेगा संभव होगा तो 2 बार करेंगे, 2 या 3 बार। सर, अक्टूबर और नवंबर माह का जो फ्री मुफ्त अनाज जो था, तो वो आम पब्लिक में नहीं बांटा जा रहा है। हाँ, इस संबंध में आपको ये कहना है कि देखिए, नवंबर माह तक होता क्या था कि जो जिस माह का राशन होता था वो अगले माह में वितरित होता, अर्थात कि अगर नवंबर का राशन है तो दिसंबर में वितरित हुआ। तो दिसंबर तक आपका जो नवंबर तक इनफैक्ट जो दिसंबर में वितरित हुआ, उसमें था कि PMGKY जो फ्री वाला जो अनाज बोला जाता है आम भाषा में, वो फ्री का अनाज नवंबर तक दिया जाना, उसके बाद वो बंद हो गया। चना और दाल जो है वो दोनों बंद कर दिया गया। अब चूंकि सरकार की प्राथमिकता था कि प्रत्येक माह का जो राशन है उसी माह में कंप्लीट कर दिया जाए,
तो अब जैसे कि दिसंबर और जनवरी का, तो जो अभी जनवरी में जो वितरण होगा वो दिसंबर और जनवरी माह का वितरण होगा। तो इससे क्या होगा कि फरवरी माह में जो होगा वितरण फरवरी का होगा। तो इस महीने में जो जनवरी में वितरण हो रहा है, आप लोगों के माध्यम से सभी जनता को ये सूचित भी करना है कि जो जनवरी माह में जो वितरण हो रहा है वो दिसंबर और जनवरी दोनों माह का वितरण हो रहा है। और दूसरा ये कि फ्री का जो अनाज, जिसे मुफ्त का अनाज बोलते थे, PMGKY का, वो बंद हो गया है। तो अब जो मिलेगा दोनों दिसंबर और जनवरी का, जनवरी में मिलेगा, जो कि पेड होगा। जो भी मेरे पास शिकायत आई है तो रैंडम, जैसे मैंने बताया कि अभी मीटिंग में हम खुद ही बता रहे थे कि कल ही हमने 5 का किया था जांच। जो भी मुझे शिकायत आती तो उस एरिया का हम पूरा कवर करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी इतना समय नहीं होता है। इस पिछले सप्ताह हमने रानीगंज के 5-6 डीलर का एक साथ किया था। तो इस तरह से मेरा एक औचक निरीक्षक, अब हम टीम बना रहे हैं अनुमंडल स्तर पे, जो अपर अनुमंडल पदाधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनकी टीम बना के भी हम भेजेंगे औचक निरीक्षण के लिए। तो वो मुझे लगता है कि जो शिकायतें हैं वो बहुत हद तक कम जाएंगी।